आइए देख लेते हैं आज एसएससी जीडी एग्जाम 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मेरे पास पहुंच पाए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको करा देते हैं। जिसका भी एग्जाम अगले शिफ्ट में या आने वाले दिनों में है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। एक ऐसा सवाल पूछा गया है, इसमें क्या है, ये तीनों संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो बीच वाला नंबर देखिए काफ़ी बड़ा है। इस नंबर को लाने के लिए इस पहली और तीसरी संख्या को गुना करके लाने का प्रयास करिए। पहले गुना करिए 13 गुना 15 यानी पहली संख्या गुना तीसरी संख्या कितना आ जाएगा। 13 को 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 का 5 बाकी हाथ में 4, 15 एकम 15 और 4 19, 195 आ रहा है। लाना हमको कितना 224। अब क्या कीजिए, यही पहली संख्या और तीसरी संख्या इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इसको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15 और 13 28 आ जाएगा। इसको जोड़िए कितना आएगा, ये दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए 8 और 5 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, 223 आ रहा है। हमको लाना कितना 224। अब क्या करें, प्लस का 1 इसमें कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना 224। इस प्रकार से बीच वाली संख्या को हम ला सकते हैं। अब इसी पैटर्न के आधार पर देखते हैं कि किस ऑप्शन में ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए डी, 17 है, 396 है और 21 है। तो 17 को गुना कर दीजिए 21 से, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करिए तो 17 गुना 21 कितना आ जाएगा। तो 17 को 1 से गुना करेंगे तो 17 आएगा। 17 गुना 34 और 1 35 कितना आ गया 357 आ गया। अब इसी संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, 17 को 21 में जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 17 और 21 38 हो जाता है। 38 इसमें से प्लस कर दीजिए कितना आएगा 8 और 7 15, 5 3 8 और 1 9, 3 का 3, 395 आ रहा है। अब क्या करना है, प्लस का 1 इसमें किए हैं तो प्लस का 1 इसमें भी कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाना चाहिए। 395 और 1 कितना आ जाएगा 396 आ जा रहा है, बीच वाली संख्या आ जा रही है। तो यही इसका सही आंसर होगा जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बाकी बात किसी भी ऑप्शन में वैसा नहीं है। तो इस टाइप के एक प्रश्न पूछे गए थे। अगला सवाल देख लेते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे जैसे जीएस के प्रश्न भी मेरे पास आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या पूछा गया था, परहैप्स को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है तो चीविंग को किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा, एक ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए बिल्कुल आसान है। क्या लिखा गया है, परहैप्स PER लिखा गया है, HAPS परहैप्स लिखा गया है। अब इसी को देखिए एक्सचेंज करके लिख दिया है। लास्ट में देखिए S है, कोड देखिए शुरू से स्टार्टिंग से S लिखा है यानी लास्ट से स्टार्ट किया है और यहाँ तक खत्म कर दिया है। इधर से कोड करते गया और इधर खत्म कर दिया है। S है लास्ट में तो यहाँ S को लिखा है। उसके बाद P है तो P को यहाँ लिखा है। ये है A लिखा है, उसके बाद H लिखा है, R लिखा है, E लिखा है और P लिखा है। यही परहैप्स का कोड है यानी जहाँ से अंत हुआ है वो इसको स्टार्टिंग से लिख दिया है। तो चीविंग का कोड भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए C है, H E है, WING चीविंग। तो लास्ट में देखिए समाप्त किसे हो रहा है, G से। तो G से आप स्टार्ट करेंगे उधर से लास्ट से तो G लिखें। उसके बाद क्या है N, तो N लिखेंगे। I है I लिखेंगे, W लिखेंगे, फिर आपका E है, H है और C है तो H और C। ये हो जाएगा आपका चीविंग का कोड। किस ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस अपडेट मिल जाएगा। अब देखिए ये एक सिलॉक्स का सवाल पूछा गया था, आराम से इसको पढ़िए। कोई भी स्पीकर फोन नहीं है तो केवल आप इस प्रकार से लिखिए, स्पीकर को केवल आप S लिखिए। कोई भी स्पीकर जो है वो आपका फोन नहीं है, फोन को केवल आप P लिखिए समझने के लिए। कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, इस प्रकार से लिख लिए। दूसरा कथन बोला गया था सभी तार फोन है, तो जितना भी तार होगा वो आपका फोन के अंदर होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है,
कुछ फोन तार है। क्या बोला गया? कुछ फोन तार है। तो देखिए तार जो है वो फोन के अंदर है, ठीक है, तो कुछ फोन तार हो जाएगा, तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कोई भी तार स्पीकर नहीं है। तार आपका यहाँ है किसके अंदर? फोन के अंदर, और फोन का संबंध स्पीकर से नहीं है, तो तार का संबंध भी स्पीकर से नहीं होगा, यानी कि कोई भी तार स्पीकर नहीं होगा। दोनों आपका सही हो गया, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष देखिए, कोई भी फोन स्पीकर नहीं है। कोई भी फोन स्पीकर वैसे भी नहीं है, फोन और स्पीकर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार से ये भी सही हो गया, यानी तीनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल पूछा गया था, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आज के रीजनिंग का ऐसा सवाल था जिसमें 20 में से कम आप 18 प्लस सवाल को आराम से कर सकते थे। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करना है। तो इस प्रकार के सवाल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस टाइप के सवाल आए तो सबसे पहले लेटर को आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, पैटर्न खोजने में आपको आसानी होगी। इस ऑप्शन नंबर ए को देखिए TYD लिखा गया है। T आता है 20 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। इसमें अब रिलेशन निकालिए। देखिए 20 से नंबर हो गया कितना? 25, प्लस का 5 हुआ है, 25 से हो गया 4, कितना हुआ है? हम देखिए 26 तक जा सकते हैं, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार। तो यहाँ भी आपका कितना हुआ है? प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, बी में क्या है? RVB है। R आता है आपका 18 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर, उसके बाद B है 4 नंबर पर आता है। इसमें देखिए क्या हो रहा है? 18 से हो गया 22, प्लस का कितना हुआ है? 4 हुआ है। उसके बाद देखिए 22 से हो गया 4, प्लस का कितना हुआ है? हम जा सकते हैं 26 तक। कितना तक जा सकते हैं? 26 तक। प्लस का इसमें आपका 8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? प्लस का 8 हो गया है। अब देखते हैं, अभी तक यहाँ पैटर्न नहीं मिला। इसमें प्लस का 5 हुआ है, इसमें प्लस का 4 और प्लस का 8 हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए N, S और X लिखा गया है। तो N आता है 14 नंबर पर, S आता है आपका 19 नंबर पर, X आता है 24 नंबर पर। अब इसमें देखिए क्या चल रहा है? 14 से हो गया कितना? 19, प्लस का 5 हुआ है, 19 से हो गया 24, प्लस का 5 इसमें भी हुआ है। तो यहाँ क्या फॉलो हो रहा है? प्लस का 5 इसमें भी हुआ है, प्लस का 5 इसमें भी हुआ है, लेकिन ये आपका क्या है? डिफरेंट है, सबसे अलग है। एक और देखना चाहते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसको भी देख लीजिए। G है, L है, Q है। तो G आता है 7 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर। यहाँ भी आपका प्लस का 5 हुआ है, साथ में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो सभी जो ऑप्शन है वो +5 का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला आपका +5 का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या है? सबसे अलग है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया था, इसको समझ सकते हैं। जिस टाइप के सवाल बताए गए हैं उसी के आधार पर मैंने सारा प्रश्न को तैयार किया है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था? अटलांटिक का संबंध महासागर से है, उसी तरह पनामा का संबंध किससे होगा? तो अटलांटिक क्या है? एक महासागर का नाम है, ठीक है। पनामा क्या है? एक नहर का नाम है। पनामा एक नहर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जो पूछा गया था, एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल पूछा गया था, कुछ इस टाइप में कि 7 व्यक्ति थे, P से लेकर के V तक इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो उसी के आधार पर मैंने ये सीटिंग अरेंजमेंट तैयार किया है। सवाल देखिए कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक पंक्ति बना लेते हैं इस प्रकार से। कितने लोग हैं? 7 लोग। सभी को इसमें मार्क कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और लास्ट आपका 7 हो गया। क्योंकि 7 लोग पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुंह उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर कर दिए। अब पढ़ते जाइए। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने क्या बताया था कि पहले आप उस लाइन को ढूंढिए जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहली लाइन को पढ़िए, UR के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये फिक्स पोजीशन नहीं है, इसलिए यहाँ से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़िए, Q V के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि कौन कहाँ बैठा है ये नहीं बोला गया है। अगली लाइन पढ़िए,
टी आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़ के देखिए, एस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन अंत जो लाइन दिया गया है यहाँ से आप स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, यदि टी एक कोने पर बैठा हुआ है, टी एक कोने पर बैठा हुआ है, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि टी जो है वो एक कोने पर बैठा हुआ है, या तो टी आपका इस साइड होगा या फिर टी इस साइड होगा। लेकिन किस साइड होगा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। इस लाइन को पढ़िए, टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो टी को अगर यदि हम यहाँ बैठाते हैं तो टी आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तो आर आपका यहाँ हो जाएगा। इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर टी हो जा रहा है, 1 2 3। लेकिन अगर यदि हम टी को यहाँ बैठाते हैं तो आर के बाईं ओर होता है क्या, आर के दाईं ओर हो जाता। इसलिए टी आपका इस छोर पर नहीं बैठेगा, टी आपका इस छोर पर बैठेगा। ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। अब टी और आर से संबंधित लाइन को पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। पहली लाइन पढ़िए, यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यू जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर आपका ये, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर यू यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक आपका सेट है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, क्यू भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ भी नहीं इसको बैठा पाएंगे। लेकिन इस लाइन को पढ़िए, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एस जो है वो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो एस कहाँ होगा, जो पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो पी को आप यहाँ बैठाइएगा, तो इसके दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ आपका एस हो जाएगा, क्योंकि एस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब इसको बैठा दीजिए, क्यू भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। क्यू जो है वो भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ आपका भी हो जाएगा, इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यू यहाँ हो जाएगा। सारा आपका सेट हो गया। इस प्रकार से एकदम आसान था, केवल आपको पढ़ना था और आप इसको अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है। टी जो है एक कोने पर बैठा है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा हुआ है। दूसरे कोने पर देखिए आपका कौन बैठ गया है, दूसरे कोने पर आपका भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है, देखिए ये आपका सीरीज का सवाल है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए नंबर कितना लिखा गया है, 13 है। अगला नंबर आपका 29 है। नेक्स्ट है आपका 62, अगला है 129 और अंतिम संख्या है 264। अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, तो गौर से देखिएगा तो आपको पैटर्न स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि 13 का डबल के आसपास है 29, ठीक है, और 29 के डबल के आसपास का है 62। अब देख लेते हैं, देखिए 13 से 29 हो गया है, तो कितना हुआ है, 13 में गुना का हम 2 कर देंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और 26 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। ये वाली संख्या आ जाएगी, आपको समझ पा रहे हैं। हम क्या किए, 13 में गुना 2 कर दिए 26 हो गया, प्लस का 3 जोड़ दिए 29 आ गया। अब देखिए 29 में भी गुना कर दीजिए, अब कितना 2, 29 दूना कितना होता है 58, लिखा गया 62, कितना इसमें जोड़े 4, ठीक है। 29 दूना 58 प्लस का 4 कर देंगे तो 62 आ जाएगा। 62 में गुना का भी कर दीजिए इसमें 2, तो 62 दूना कितना होता है 124 होता है, लिखा गया 129, तो 124 में प्लस का 5 कर देंगे 129 आ जाएगा। अब देखिए 129 से हो गया है 264, तो इसमें भी गुना कर दीजिए 2, 129 दूना कितना होता है 258 होता है, लिखा गया 264, तो कितना प्लस हुआ है प्लस का 6 हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, गुना सभी में 2 2 का हो रहा है, सभी में गुना 2 का हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, तो आगे क्या होगा प्लस का 7 होगा। तो इसमें गुना का कर दीजिए 2 और प्लस कर दीजिए 7। अगला आपको निकल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 264 में गुना करिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5, 528 आ रहा है। प्लस का 7 कर दीजिए, 528 प्लस का 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 535 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपका 535 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली शिफ्टों का अपडेट आपको यहाँ हर शिफ्ट का मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।